नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की शिरकत। शिक्षक की भूमिका में नजर आएगा। धनबाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के घर ईडी की छापेमारी। अधिक संपत्ति मामले को लेकर चल रही है छापेमारी। प्रमोद सिंह से जुड़े लोगों में मचा हड़कंप। रांची में भी कोलकाता की घटना पर विरोध प्रदर्शन। झारखंड के डॉक्टरों ने जताया विरोध। रिम्स हॉस्पिटल कैंपस में किया विरोध प्रदर्शन। बोकारो में 15 अगस्त को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उपायुक्त ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण। कहा झंडोत्तोलन को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी की। समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष पर धांधली का आरोप। बाजार मूल्य पर किसानों से बेच रहा कीटनाशक दवा। किसानों के नाम पर की जा रही ऋण निकासी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह का आयोजन मोतिहारी के महात्मा गांधी आउटडोरिया में किया गया, जिसमें 350 से ज्यादा नए सत्र के छात्रों के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। राज्यपाल ने सभी छात्रों को नए सत्र की जानकारी के साथ ही बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इतने वर्षों की अपनी जो शिक्षा चली आ रही है, इस शिक्षा में, इस शिक्षा की नीति ने और इस शिक्षा की पद्धति ने जो ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी, उस शिक्षा पद्धति ने हमारी मानसिकता गुलामी की बनाई है। हम गुलाम बन चुके हैं। हम खुद के पैरों पर खड़े होकर किसी को नौकरी देने वाले बनेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो नौकरी लेने वाले ही बनेंगे। ये हमारी सोच आज बन चुकी है। पिछले अनेक वर्षों से यही हमारी शिक्षा रही। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा तो कहना है आप सबको, मेरे युवा मित्रों, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब गिवर। ऐसी मंशा रखिए, ऐसी मनोकामना होनी चाहिए, मैं जॉब गिवर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं। भीख क्यों बनेंगे हम? उधर भाई बहन के स्नेह को डोर में बांधता रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष सावन महीने में कुल 5 सोमवारी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को यह सौभाग्य 72 वर्ष के बाद मिला है। सावन माह की अंतिम सोमवारी को ही भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस संबंध में रांची से हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने पंडित रामदेव बाबा से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। नाथ का पावन महीना सावन मास चल रहा है। इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है कि 5 सोमवारी का मौका मिला भक्तों में। क्या कुछ खास है, इस पर पहले जानकारी लेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित रामदेव पांडे जी। कितना कुछ खास इस बार का माना जा रहा है कि 5 सोमवारी का मौका मिला है? देखिए, अच्छा है, संजोग है कि 29 दिन में और 5 सोमवारी मिला है। पहला सोमवार से शुरू हुआ है सावन, और सोमवार से सावन का जो है वह विश्राम होगा। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि सावन महीने में सोमवार का मिलना जो है बहुत ही सौभाग्यकारी है। और जो है वह पंचतत्व है, चित जल पाओ गगन समीरा। 5 तत्व के बैलेंसिंग के लिए 5 सोमवार में भगवान की पूजा जो है, शिव की पूजा की जा सकती है और की जा रही है। हम ये भी जानना चाहें कि 5 सोमवारी हो रहा है। सोमवारी लास्ट जो होता है, पूर्णिमा का दिन पड़ता है, उस दिन भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्योहार भी होना है। इस बीच क्या कुछ खास है? कौन सा दिन है जो कि रक्षाबंधन, उसकी जानकारी? देखिए, सोमवार के दिन में ही रक्षाबंधन है और सोमवार को ही श्रावण जो है वह विश्राम लेता है। तो रक्षाबंधन के दिन जो है वह हमारे यहाँ संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। संस्कृत दिवस जैसे फादर डे है, मदर डे, इस तरह से संस्कृत डे भी है, उसे दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो है वह रक्षाबंधन का त्योहार जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में, बहन जो है अपने भाई की रक्षा के लिए और अपनी समृद्धि के लिए जो है वह भाई के दाहिने हाथ के कलाई में राखी बांधती है। तो यह परंपरा सालों से चली आ रही है और आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। एक सांस्कृतिक परंपरा है हमारे यहाँ
कि एक भाई और बहन के बीच में, मतलब ऐसा केवल अपना भाई बहन नहीं, कि कोई भी महिला जो है, स्त्री जो है, बच्ची जो है, वह किसी भी पुरुष को अपने भाई के रूप में मान सकती है। और उस भाई का जिम्मेवारी होता है कि उस स्त्री की, उस महिला का, उस बच्ची का अस्मिता का रक्षा करना है, सामाजिक रक्षा करना है, सामाजिक सुरक्षा करना है। तो एक सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया है हमारे यहाँ, जिसको हमारे पुराणों से मान्यता मिली हुई है। और जो मान्यता मिली है वह एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे समाज के लिए, कैसे हम स्त्रियों की सुरक्षा करें और पुरुषों की क्या दायित्व है स्त्रियों के प्रति। बाबा, उस दिन क्या कुछ खास मुहूर्त है? कब से कितने समय तक राखी बांधेगी अपने भाइयों को, बहनें? देखिए, उस दिन जो है वह भद्रा, अब जो है वह भद्रा हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में आया है लगभग 10 सालों से। और ये जो है वह मीडिया का ही खेल है, क्योंकि मीडिया उसको बहुत प्रचारित करती है और चल भी रहा है। तो ठीक है, अगर आप भद्रा को मानते हैं, पर पहले जो था ये भद्रा उद्रा की कोई बातें नहीं होती थी, मीडिया इतना अधिक नहीं था, पंडित जी के पास बातें होती थी, अच्छा मान सकती है, उसमें भद्रा का कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 11 बजे सूत के उठे और भद्रा हमको समाप्त हो जाए, 12 बजे हम बांध लें 11:30 में राशि, तब तो राखी, तब तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, धार्मिक मान्यता हमारे यहाँ कि हम लोग यात्रा भी करते हैं, अगर चौथ को भी जाना होता है उस दिन, अगर चौथ भी हो जाए, नवमी भी हो जाए, या पंचक हो जाए, या कुछ भी तरह का वेद होता है, तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा निकलवाते हैं। और आदिकाल से यह बात चला है। उसमें जो है किसी तरह का जो है वह नेगेटिव ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर काम नहीं करती है। तो जो नेगेटिव, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, नहीं करती, उसके अनुसार 6:15 बजे तक, जहाँ का जो लोकल टाइम होगा, संपूर्ण भारत में अलग अलग है, 2-4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो आप रक्षाबंधन कर सकते हैं अगर मेरी मान्यता मानते हैं तो। और अगर आप भद्रा को मानते हैं तो आप 1:20 दोपहर के बाद जो है वह रक्षाबंधन का कार्य करें। 1 बजे के बाद रक्षाबंधन किया जा सकता है, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं बाबा कि वो दिन भर रक्षाबंधन का त्योहार अपने खुशियों के से मनाते हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि ये तो 10 साल से जो ये आया है। आजकल अगर शनि का परिभ्रमण चलेगा, आज से कुछ दिन पहले लोगों ने कहा कि शनि का जो है वह ग्रहण लग गया। हमने बोला आज तक तो मैंने कभी ज्योतिष में पढ़ा नहीं, ज्योतिष शास्त्र में मेरे 45 साल का अनुभव है, मैं भी पढ़ करके आया हूँ विद्या यूनिवर्सिटी से। तो शनि का ग्रहण लग गया, ये जो है ना वो मीडिया मार्केटिंग होता है। फनी का ग्रहण लग गया। अब फनी का ग्रहण आज तक हमने पहली बार सुना, हम ले रहे फनी के ग्रहण के, लोग हमको फोन करके पूछ रहे हैं फनी का ग्रहण लग रहा है बाबा। तो वो बात जो है, मैंने पहले कहा कि हमारी पौराणिक मान्यता है, हम जो है वह लॉजिकल बात करते हैं, हम जो है वह किताब की पूरी बात मैं नहीं करता। आज से 50 साल पहले, आज से आप तो थोड़ा कम उम्र के होंगे, पांडे जी हैं आपके हैं, ये अनुभवी हैं। आज से पहले जो भाई बहन का रक्षाबंधन किया 20 साल पहले भद्रा में, भद्रा तो होगा ही, पूर्णिमा है तो भद्रा उस दिन होगा, राखी पूर्णिमा के दिन भद्रा होगा ही, और होली के दिन भद्रा होगा, ये कंपलसरी है, इसको कंपलसरी मान के। तो उसके पहले जो भद्रा, आज से 20 साल 10 साल पहले जो राखी बांधा जा रहा था भद्रा में, तो कहाँ उसके भाई लोग मर गए, हमको ये बताइए। हम इस चीज को इतना, धर्म को इतना क्लिष्ट बना दे रहे हैं, इतना विभेद पैदा कर दे रहे हैं उसमें, थोड़ा सा चेहरा चमकाने के लिए, चाहे अखबार में मेरा चेहरा चमक जाए, चाहे चैनल में मेरा चैनल, उससे हम विभेद पैदा कर रहे हैं। किताब में लिखा हुआ आपको पता नहीं चलेगा। जो पंडित जी को पूछे कि भद्रा का वाहन क्या है, भद्रा कौन है, भद्रा कैसी है, कुछ नहीं बता पाएगा लोग। भद्रा जो नहीं जानता वो भी भद्रा बोलेगा। उससे सनातन धर्म की जो है वो क्षति हो रही है मूल रूप से। पढ़ लेकर के आएगा। हमारे यहाँ आप जाइए, इस्लाम में सबसे अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ जो बात करेगा वहाँ का जो मौलाना साहब होंगे वही सारी बात कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता है। कुछ विधि विधान भी बता दीजिए, राखी बांधने का, कलाई का, उसका कुछ विधि? इसका हम पारंपरिक विधि विधान है। पारंपरिक विधान है कि भाई बहन दोनों स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करके दही हल्दी रोरी का तिलक जो है बहन अपने भाई को लगाती हैं। और इस भद्रा जो है, और सॉरी रक्षाबंधन की जो देवी है वो लक्ष्मी मानी जाती है। लक्ष्मी ने पहली बार राजा बलि को राखी बंधन किया था, इसलिए उसका एक मंत्र ही है, जैन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबल तेना त्वाम प्रतिबंधानी रक्षे माचल माचल। वहीं से रक्षाबंधन जो है हमारी पौराणिक मान्यता से शुरू हुई है। तो इसलिए उसकी जो देवी है, रक्षाबंधन की जो देवी है वहाँ लक्ष्मी है। और हम उस महालक्ष्मी का मतलब
आराधना करके, पूजा करके, स्मरण करके, जो जितना आपको बनता है करके। सावन का महीना है तो शिव का भी महीना है, तो इन देवताओं की पूजा करके आप जाएं। और अगर आपको लगता है कि भद्रा में है, कभी कभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किसी को प्लेन पकड़ना है, किसी को ड्यूटी पकड़ना है, छुट्टी भी नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाएं, शिव मंदिर में जाएं, आपके घर के मंदिर में जाएं या शिव मंदिर में जाएं, जो आसपास में मंदिर में जाएं वहां जाएं। अपने भाई के घर में भी करते हैं तो भाई को जो है वो टीका लगाएं, रोरी का, अक्षत का, चावल का, दही का, हल्दी का, जो आपके पास उपलब्ध है। उस भाई की आरती उतारें, आरती उतारी जाती है, बलाई लिया जाता है और आरती उतार करके उस भाई को जो है वह राखी दाहिने हाथ में जो है वह सूती का बांधा जाता है। आजकल तो बहुत तरह के राखी आ गई हैं, राखी बांधना चाहिए। उसके बाद उसका जो है वो मिठाई उठाई खिलाना चाहिए। पारंपरिक परंपरा जो है वो यही है। उसके अलावा आपको जो है आनंद उठाएं, भगवान शंकर का दिन है तो भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को प्रणाम करें और भाई बहन दोनों जो है वो अपने शुभ जीवन की जो है वो कामना ईश्वर से करें। बाबा, एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि कोई भी बहन या फिर कोई भी नारी अपने कोई भी पुरुष को रक्षा सूत्र के रूप में भी राखी बांध सकते हैं, क्या वो ये सत्य है या फिर कोई भाई बहन का ही रिश्ता ही होना चाहिए? नहीं, भाई बहन का रिश्ता कोई आवश्यक नहीं है। उसमें अगर आप देखेंगे तो रक्षा बांधने का मतलब है कि हम जिसको रक्षा बांध रहे हैं, स्त्री, मैं स्त्री के ओर से बात कर रहा हूँ, लड़की की ओर से बात कर रहा हूँ, इसमें यह है कि मैं स्त्री या लड़की या महिला जिसको रक्षा बांध रही है वो उसकी सुरक्षा का गारंटी ले, ये मैं कह रहा हूँ, ये बातें हैं उसमें। तो ये मान्यता नहीं है कि केवल भाई बहन राखी बांध सकता है। एक बेटी जो है अपने बाप को भी राखी बांध सकती है क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी है। इसका मतलब नहीं है राखी बांध दिए तो भाई हो गया, ये नहीं है। ये मान्यता है भाई जो है वो सबसे चूंकि करीब होता है। हमारे यहाँ जो है सांस्कृतिक विरासत हमारी है, हमारे यहाँ सांस्कृतिक विरासत ये है कि हम अपने किसी भी जात के लोगों को भाई बना लिया करते हैं। ब्राह्मण है, वह भी, ब्राह्मण की बच्ची जो है वह भी एक दलित के लड़के को राखी बांध सकती है। एक दलित की बच्ची है, वह भी ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे को राखी बांध सकती है। उसकी ये बातें हैं कि ये तुम हमारे भाई के जैसे हो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारा संरक्षक हो, तुम हमारा रक्षक हो, हम कभी प्रॉब्लम में हो तो आप हमारी रक्षा करें। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं कि भाई और बहन की बात है। बात यह है कि जो है जिसको वह राखी बांधा जाता है उसका ये दायित्व तो बनता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी जो है उस युवक को है, उस पुरुष को जो है वो होता है। और हमारे यहाँ तो हम बचपन में रहा करते थे, हमारी बहन उस समय नहीं थी, हमको आते तो हमारी दादी लोग राखी बांध दिया करती थी। तो ये कि हम भाई बहन न हुए तो दादी लोग राखी आज भी बांधा करते हैं, गांव की प्रक्रिया आज भी गाते, वो सुरक्षा खाते हैं। तो उसमें भाई बहन का जो है वो स्कोप मिल गया कि भाई हम भाई बहन का जो है वो स्कोप, एक भाई बहन का एक डे मिल गया कि हम सांस्कृतिक रूप से साल में एक बार जो है अपने भाई को स्मरण करें, अपने बहन को स्मरण करें। और एक जिम्मेवारी हो गया कि अभी खेती बाड़ी का दिन है, कृषि प्रधान देश हमारा है, कि कम से कम एक बार जो है भाई को मौका, बहन को मौका जो है आमने सामने के लिए आने के लिए मिले, ससुराल जाने के लिए मिले। पहले बड़ी बाधाएं थी, आज तो ट्रेन वगैरह सारी चीजें हो गई, मोबाइल वगैरह हो गए। तो ये था कि कम से कम बरसात में भाई जो है अपने बहन को जाकर के ससुराल में देखे कि हमारी बहन कैसे रह रही है, बरसात में हमारे यहाँ का प्रावधान है। कुछ सावन में देने लेने का भी बहुत पहले ये था कि सावन में हमारी बहन को कोई दिक्कत ना हो गया। तो एक सांस्कृतिक परंपरा जो है वह चली आ रही है राखी हमारे यहाँ। तो ये थे बाबा रामदेव, पंडित रामदेव जी, जो कि तमाम बातें बताए। एक खास बात ये भी बताएं कि कोई भी स्त्री अपने जिसको संरक्षक माने, अपने आप को रक्षक माने, उसे भी राखी बांध सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ विधि विधान है, उस विधि विधान के जरिए राखी अपने भाई के कलाई में अपने जिसको रक्षक मान रहे उसे बांध सकते हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और खबरों के साथ में। राज्य की माताओं और बहनों को
उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी और स्वास्थ्य विभाग के पूर्व संविदा कर्मी प्रमोद सिंह के आवास सहित कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। प्रमोद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर छापेमारी चल रही है, जिससे कोयलांचल के कोयला व्यापारी और प्रमोद सिंह से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि पिछले माह 4 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने धनबाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह समेत 5 लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कार्यक्रम को लेकर संयोजक हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक वर्ष हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हम लोग देशवासियों में देश प्रेम और तिरंगा के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा जो है पूरे देश में सभी विधानसभा में निकाला गया है और ये तिरंगा यात्रा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार ये यात्रा निकाला गया है। इससे हम लोग एक संदेश, भाजपा के लोग संदेश देना चाहते हैं कि देश प्रेम की भावना, देश के लोगों को देश प्रेम की भावना, प्रेम का प्रतीक है तिरंगा। तो प्रेम का एक उजागर होता है, प्रेम के प्रति एक सद्भावना बढ़ती है और एक भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो 4 साल से लगातार ये अभियान चला रही है। उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बोकारो जिला प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जिले की उपायुक्त विजया यादव
और एसपी पूज्य प्रकाश ने बोकारो पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। बताया गया कि 15 अगस्त को राज्य की मंत्री बेबी देवी यहां झंडोत्तोलन करने का काम करेंगी। उपायुक्त ने बताया कि झंडोत्तोलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं एसपी ने बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। छोटी छोटी कुछ कमियां हैं, इससे हमको लगता है कि थोड़ा सा एक बार और एक कवायद करेंगे और एक बार अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा वो प्रिसीजन आ जाएगा। बारिश नहीं है तो थोड़ा ग्राउंड खाली मिला है, ड्राई है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे जहाँ पे मंच सजाया जाएगा उधर और डेकोरेशन करने की जरूरत है, उसके लिए भी बोल दिया गया है। साउंड सिस्टम है वो थोड़ा सा और अच्छा आएगा तो काफी व्याप्त ग्राउंड है। पीछे भी अगर लोग देखने के लिए आ रहे हैं या सड़कों से भी कोई सुनना देखना चाह रहा है तो वो भी आवाज अच्छे से जाए। 15 दिवस के पूर्व संध्या पर पूर्ण अभ्यास का देखा गया। जो थोड़ी मोड़ी त्रुटि थी उनके बारे में इंस्ट्रक्ट किया गया और जो भी तैयारी थी एक बार पूर्ण रूप से जो राष्ट्रीय गान है साथ साथ में जो हमारे जो जितनी टुकड़ी है प्लाटून के लोग हैं उनको भी ब्रीफ किया गया और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिया गया। क्योंकि ये जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं उनकी एक सूची उपलब्ध कराई गई है और हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पुलिसिंग में अच्छे कार्य किए हैं, कांड को उद्भेदन तथा चुनाव में भी जो अच्छे कार्य किए गए हैं और जो थाना स्तर जो चौकीदार हमारे सक्रिय हैं, जो सूचना संकलन और तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, उन सारे लोगों की सूची उपलब्ध। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवघर केकेएन स्टेडियम में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने मंगलवार को स्टेडियम पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त को मुख्य स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन झंडोत्तोलन करेंगे। देवघर डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला में आयोजन होना है, उसी का आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। सभी जो टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी उनके द्वारा भी यहाँ पे अभ्यास किया गया है और किस प्रकार से मंच का संचालन किया जाएगा ये भी आज अभ्यास किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं वो माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री हफीजुल हसन जी रहेंगे। उन्हीं के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम की अगुवाई की जाएगी और मैं सभी राज्यवासियों को, जिलावासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ में उनको आमंत्रित करता हूँ कि जो सुबह का कार्यक्रम रहेगा मुख्य कार्यक्रम और उसके पश्चात फिर इवनिंग में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है उसमें आए और देशभक्ति की जो विभिन्न कृतियां हैं उनका। उधर गमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और एसपी शंभू
कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत जो है पूर्वाभास निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिले में मुख्य कार्यक्रम अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में आयोजित किया जाना है। मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल और कार्यक्रम में सबसे पहले उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी दी। उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उपायुक्त ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के तमाम नागरिकों से जो है अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मनाएं। साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उधर नालंदा जिले में लगातार डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रहुई प्रखंड के उपरोल गांव का है, जहां डायरिया फैलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि गांव के महादलित टोली वार्ड नंबर 8 में 12 से अधिक लोग इस डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। खबर मिलते ही प्रमुख एवं उप प्रमुख ने दौरा कर बीमारी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत एक सप्ताह से इस इलाके के महादलित टोले में डायरिया का प्रकोप काफी बढ़ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रेम शंभू कुमार ने कहा कि मरीजों का इलाज चल रहा है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गंदगी के कारण हो रहा है। कितना लोगों के अब तक हो चुका है? ढेर आदमी को हो गया। समूचे गाँव में एगो दूगो सर। तो भी एक अंदाज कितना लोगों को होगा? हो के लिए 10-12 गो के नहीं है। तो क्या अभी तक कोई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आया है कि नहीं आया? कोई नहीं आया, कुछ नहीं। सरकारी अस्पताल से सीएचसी लखनऊ से टीम गई है और कुछ लोगों का जो भी वहाँ पर उपलब्ध लोग थे जो समस्या नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।